जैन साहब सुस्वागतम। बताएं सर, आज के लिए कौन सा जेम स्टॉक आपने चुना है? यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सीए डे। आपका दिन है आज अनिल जी। और आज तो दिल्ली वालों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी, आप पहुंच रहे हैं। सीएस वैसे ही आपको आइडलाइज करते हैं। दूसरा डॉक्टर्स डे है, तो वेल्थ के डॉक्टर, हेल्थ के डॉक्टर सबका है। और साथ में हमारे एसबीआई का, इनफैक्ट वन एक ऑफ द बेस्ट। एक मासूम सा सवाल आया था जैन साहब मेरे मन में। कहा है हाँ। सबको स्क्रीन पे लाएं फिर दो उससे होगा। ये जो डॉक्टर डे है, क्या इस डॉक्टर डे पे हम डॉक्टर बंसल को भी विश कर सकते हैं? ओ यस, ओ यस, ओ यस, गलती हो गई सर मेरे से, बिल्कुल। नहीं नहीं, मतलब ये सुई लगाने वाले डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर, मतलब कौन से वाले डॉक्टर का दिन है, या किसी भी तरह के ये डॉक्टर का? ये हर चीज की दवा क्या है बात सर, कर रहे हो? बंसल पक्का? जी के पास। देखो, रिसर्च करवा लो। हमने तो इस चक्कर में सुबह से विश किया नहीं। हमें लगा ये इंजेक्शन वाले डॉक्टर का दिन है। एक नहीं मिनट नहीं, बंसल जी एक्चुअल में दिल के, दिमाग के, मूड के, सबके डॉक्टर नहीं है। नहीं नहीं, और ऐसे नहीं। वो देखो, डिग्री की बात अलग होती है। ऐसे तो हर आदमी डॉक्टर है आज के लिए हिंदुस्तान में। अच्छा। आप किसी को बोलो पेट दर्द हो रहा, 4 दवाएं तुरंत बता देगा, ये खा लो वो खा लो। ये ऐसा नहीं है, डिग्री वाला होना चाहिए। एक मिनट, कुणाल जी कुछ कहना चाहे? जी कुणाल जी। नहीं यानी जी, देखिए मेरी राय भिन्न है। मुझे लगता है नहीं जी, कोई व्यक्ति जो है केवल पढ़ाई से डॉक्टर नहीं होता है। कुछ लोग अपने काम से भी डॉक्टर बनते हैं, तो उनमें से एक है डॉक्टर बंसल। ऑल्दो अनिल जी डॉक्टर तो वो पीएचडी होने के बाद लिख रहे हैं, हाँ। लेकिन अनिल जी वास्तव में अनिल जी वो जितनी भी राय देते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो पहले अपने पर आजमा करके देते हैं। अच्छा। तो उनकी बहुत प्रैक्टिकल रियल लाइफ एडवाइस होती है। तो मैं तो अनिल जी उनको बहुत इसके लिए तंग करता रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ। तो बिल्कुल अनिल जी वो आधे डॉक्टर तो हैं ही, ये मान करके चलना चाहिए। तो आधी मुबारकबाद तो आप दे ही सकते हैं। नहीं नहीं, देखो, ये हम जानते हैं हमारे आधे सी और आधे डॉक्टर में क्या, जिसने किया उसको पता होता है। वैसा ऐसा नहीं है, या तो पूरा या बिल्कुल नहीं। ये आधे आधे वाला है। और डॉक्टर में भाई साहब कुछ दवा ऊपर नीचे कर दे, जो जिसका काम उसी को करना चाहिए। सुमित जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सुमित जी। नहीं जी, बिल्कुल इनको विश करना चाहिए। ये वैसे भी गोली देने वाले डॉक्टर है। सुमित जी ने तो अब चला दी गोली के नाम पे। मुझे नहीं पता, देखो ऑनेस्टली मुझे मालूम नहीं। अगर हमारे दर्शकों को पता हो तो जरा मुझे ट्वीट करके बताइए, एक्स पे पोस्ट करिए कि ये जो आज का डॉक्टर डे है इसमें। और मेरे तो अरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त भी तो हैं, उनको भी मेरी गुजारिश है जरा भेजिए मुझे अपने जवाब के। आज का जो डॉक्टर डे है वो वाकई में वो मेडिकल वाले डॉक्टर से लिमिटेड है, उन्हीं को होता है विश, या किसी भी तरह की डॉक्टर की डिग्री लगाने वाले को सबको है? मेडिकल प्रोफेशनल्स का है, उन्हीं का है पक्का। अफसोस बंसल साहब, मैं आपको विश नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बाकी मतलब किसी और दिन कर लेंगे। आज का दिन तो उन लोगों का है जिन्होंने 5 साल तक बड़ी मेहनत करके डॉक्टर की डिग्री ली। ये वो डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, दोनों में फ़र्क है ना। चलिए आइए, तो जैन साहब बताएं सर आपका जेम स्टॉक। बिल्कुल, आज का जेम स्टॉक है फेज 3 लिमिटेड। फेज 3 FAZE और 3 लिमिटेड, एक बढ़िया कंपनी। और अनिल जी, कल आप एक बात कर रहे थे कि मार्केट्स में बहुत बढ़िया तेजी लग रही है, भले ही नीचे भी आए, भले ही मार्केट्स रेड में थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहां पे थोड़ा लार्ज कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, बट हमारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, ये सेगमेंट जबरदस्त चल रहा था। और उसी तर्ज पे मुझे लगता है कि वो भी अब हाइज बनाएगा। मिड कैप अपने हाइज की तरफ है ही है, और स्मॉल कैप भी करेगा। तो आप उस अगर सेगमेंट को देखें, ब्रॉडर मार्केट की रैली, क्योंकि आप रिपेंड कर रहे थे कि मैंने जैसा बोला वैसा नहीं हुआ, बट आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ था। क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में जिस तरीके की रैली है, मुझे लगता है कि अभी न्यू हाई स्मॉल कैप इंडेक्स भी छुएगा। और ये सारे जो स्टॉक्स है स्मॉल कैप मिड कैप जो धीरे धीरे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी पकड़ सकते हैं। ऐसा एक जो मार्केट ट्रेंड कहते हैं ना, कई बार हम देखते हैं 12 दिन की, 10 दिन की तेजी, वैसा कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा माहौल होता हुआ। बट एनीवेज, आज का जो स्टॉक है, पहले मैं एक बार टारगेट देता हूं, 690 और 730 के टारगेट के लिए ले। और स्टॉक ने वैसे तो हाईज 667 के बनाए हैं, 667 इसको क्रॉस करेगा। क्योंकि जिस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। मैंने लास्ट टाइम जब ये स्टॉक दिया था, उसके बाद के जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही बढ़िया आए हैं। और प्लस जिस प्रोडक्ट में है ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया कर रहा है। हमने ऑलरेडी एक वेल्सपन लिविंग स्टॉक दिया ही है, वो बढ़िया कर ही रहा। और कल आप भी मेंशन कर रहे थे किस तरीके का वर्ल्ड में सबसे बड़ा टॉवल मैन्युफैक्चरर। वैसे ही ये कंपनी है टेक्निकल एंड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में, और अच्छा खासा इनका यूएस, यूके, यूरोपियन रीजन, इन सब में एक्सपोर्ट्स होता है। हालांकि देखिए, सारा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है, तो आज के लिए टैरिफ वॉर और ये सब के बीच में थोड़ा सा डर जरूर लगता है। बट देन यूके और इंडिया का
जो एफटीए हुआ है उससे भी बहुत बड़ा फायदा है। और इस कंपनी का भी जन्म जो है 1985 में हुआ और 1995 में कंपनी लिस्टेड हुई है और काफी कम चर्चा में आती है, बहुत छोटी कंपनी, और मैंने इसको 3-4 बार जेम्स में जरूर दिया है, बट एवरी टाइम द टारगेट्स गेट्स अचीव्ड, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स वैसे आ रहे हैं और कंपनी बहुत ही अच्छी क्लाइंट लिस्ट है। तो डाइवर्जेंट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती है, होम एंड डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स बनाती है, ऑटोमोटिव एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ऑटोमोटिव और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब कि ऑटोमोटिव जो सीट कवर्स है, आउटडोर फर्नीचर टेक्सटाइल्स, ये सब सारी चीजें जो बनाती है उसमें। और दूसरा क्लाइंटेल में मार्क्स एंड स्पेंसर, जारा, सीके, ये सब आते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया और प्रोमोटर्स बैकग्राउंड बढ़िया। क्रेडिट रेटिंग्स देखा तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब जो कंपनी, देखिए 7 करोड़ के पैट के सामने 17 करोड़ का पैट था, 2-3 क्वार्टर जरूर खराब गए थे, बट ओवरऑल अब बहुत बढ़िया लग रहा है आने वाले दिनों में, और ठीक ठाक इसका इनफैक्ट प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए